हेलो दोस्तों। जब आप सुपर पावर वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में पहली कंट्री कौन सी आती है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी हाँ, वो सबसे ताकतवर कंट्री है। लेकिन क्या अमेरिका फ्यूचर में भी अपनी यह पोजीशन बनाए रख पाएगा और कोई अदर नेशन सुपर पावर बनेगा? तो दोस्तों, यह सवालों के आंसर जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, if you are new on the video, so please subscribe our YouTube channel for upcoming videos. So दोस्तों, फ्यूचर में जाने से पहले हम थोड़ी पास्ट पे नज़र डाल लेते हैं। बिफोर द 17th सेंचुरी इंडिया एंड चाइना सुपर पावर थी और इसके पीछे का रीजन एग्रीकल्चर था। यहाँ पर फार्मिंग लैंड सबसे ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा फार्मर एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी भी यहीं पर होती थी और एग्रीकल्चर के रिलेटेड सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी यहीं पर बनते थे, जैसे कि टेक्सटाइल। लेकिन 17th सेंचुरी में द ग्रेट ब्रिटेन के एक इन्वेंशन ने सारे इक्वेशंस बदल दिए और यह था टेक्सटाइल मशीन की इन्वेंशन। इंडिया और चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ह्यूमन पर बेस्ड थी, वहीं ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीन ऑपरेटेड थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न प्रोडक्टिविटी इंडिया और चाइना के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा कर दी थी। नॉट ओनली टेक्सटाइल मशीन, लेकिन डिस्कवरी ऑफ स्टीम और रेलवे इंजन के इन्वेंशन ने ब्रिटेन और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्वेंशन और डेवलपमेंट में कंपटीशन में ला दिया था। और तभी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और इस समय विद इन 100 ईयर्स जर्मनी और फ्रांस ने इतनी ग्रोथ की कि वो इंडिया और चाइना ने पूरी हिस्ट्री में नहीं की थी। लेकिन यह कंपटीशन मिलिट्री सेक्टर में भी शुरू हो गया और इसी कारण यूरोपियन कंट्रीज़ अपना मिलिट्री पावर बढ़ाने लगी। फर्स्ट रिवॉल्यूशन के दौरान ब्रिटेन अदर नेशन से ताकतवर बना। इसके बाद 1864 के दौरान सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जो हैवी मशीन्स, हैवी इंडस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ गैसोलीन और मोटर इंजन्स के इन्वेंशन मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ लाई। और ड्यूरिंग दिस टाइम जापान और यूएसए ने सबसे बेस्ट ग्रोथ की। ड्यूरिंग 1914 यूएसए की टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ब्रिटिश से भी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन यूएसए सुपर पोजीशन में 1945 में आया। बट हाउ, कुछ देर के बाद जानते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन सुपर पावर था एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ब्रिटेन ने कई देश कॉलोनाइज किए, कई वॉर जीते, लेकिन ब्रिटेन के इस स्टेटस ने यूरोप में एक पावर कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया था एंड बिकॉज ऑफ दैट 1913 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। वॉर की वजह से यूरोपियन इकोनॉमी पूरी तरह से डैमेज हो गई और इसके बाद के वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी, विच वॉज डायरेक्टली बेनिफिटेड टू द यूएसए। यूएसए इस वॉर में सबसे बड़ा विनर निकला और सुपर पावर बना। ड्यूरिंग थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंप्यूटर्स, बैटरीज एंड ऑटोमोबाइल सबसे तेज़ी से ग्रो हुए। इस थर्ड रिवॉल्यूशन में साउथ कोरिया एंड चाइना विनर निकले, बट द यूएसए इज स्टिल सुपर पावर एंड चाइना इज स्लोली एंड स्टेडली टेकिंग प्लेस ऑफ सुपर पावर। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, ड्यू टू कोल्ड वॉर यूएसए को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, बट आफ्टर 2012 फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 पेंडेमिक ने यूएसए को पूरी तरह हिला दिया। सो इंडिया एंड चाइना से यूके सुपर पावर बना, फिर यूके से यूएसए बना और प्रेजेंट टाइम तथा आने वाले 10 से 15 सालों में चाइना भी एक सुपर पावर बन जाएगा और यह यूएसए को रिप्लेस कर देगा। बट हु विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर आफ्टर चाइना? पर आप कहोगे कि आने वाले 10 से 15 सालों बाद चाइना सुपर पावर बनेगा, सो हम अभी से क्यों बात करें कि आफ्टर चाइना कौन सुपर पावर होगा? बट एक्चुअली में यह पावर ट्रांजिशन अभी से शुरू हो गई है और इस गेम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन, यह 4 मेन फैक्टर्स होंगे। बिगिनिंग ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ड्रामेटिक चेंज लाने वाली है। एआई ऑलरेडी ह्यूमन लाइफ में एंटर कर चुका है, जिसकी टोटल मार्केट प्राइस $63 बिलियन है, जो कि 2030 तक ड्रामेटिकली ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। नॉट ओनली एआई बट ब्लॉकचेन, क्लीन एनर्जी और स्पेस एक्सप्लोरेशन
आने वाले समय में कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक इंडस्ट्री बनने वाले हैं। नाउ सीम्स लाइक करंट सिनारियो, इंडिया चाइना के बाद वो कंट्री होगा जो चाइना की सुपर पावर स्टेटस को रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। फर्स्ट, यूथ पॉपुलेशन। जब कोई कंट्री में यूथ पॉपुलेशन होती है, रिच रिसोर्सेज होता है, सो वह कंट्री अपनी मैक्सिमम स्पीड से ग्रो होती है। इंडिया ऑलरेडी 12 ट्रिलियन डॉलर वाली परचेसिंग इकोनॉमी है और 2050 से 2060 तक 80 से 85 ट्रिलियन डॉलर परचेसिंग पावर वाली इकोनॉमी होगी, जो कि उस समय चाइना को भी पीछे छोड़ देगी। सेकंड रीजन, इंडिया इज़ द लीडिंग कंट्री इन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, कि 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने के बावजूद भी इंडिया की पेटेंट फिलिंग टोटल यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा है। इसके साथ AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी इंडिया जहां 17वें स्थान पर है, चाइना वहीं पे 20वें स्थान पर है। इसके साथ इंडिया की क्लीन एनर्जी में जो स्ट्रेटजी है वो वर्ल्ड लीडिंग है और इंडिया का वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इसको प्रूव भी करता है। हालांकि सिंगापुर और साउथ कोरिया भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 में फॉरवर्ड रोल में है, बट कंपेयरिंग टू इंडिया उनकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज और पॉपुलेशन बहुत कम है। सो इन द सेम पैटर्न कंटिन्यू एंड देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज दैट इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर इन 21st century. So please friends, make sure you have subscribed our YouTube channel and do not forget to press the bell icon, hit the like button and comment in the comment box that which part of the video you liked a lot and on which topic do you want next video. See you in the next video. Keep watching, keep enjoying your life. Jai Hind, Jai Bharat.